अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो इन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइंस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गिवन डाटा है इसमें हमने ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करना है। इसमें पहले हम लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमारे पास ए साइड गिवन है 93 और सी हमारे पास है 101 और इसके साथ साथ हमारे पास जो बीटा एंगल है वो हमें गिवन है 80 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो सी साइड है हमारे पास ग्रेटर देन ए, चूँकि सी है हमारे पास 101 और ए हमारे पास है 93, सो सी इज़ ग्रेटर देन ए। तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकलेगा वो है कि हमारे पास जो गैमा एंगल है वो ग्रेटर होगा अल्फा से। तो यहाँ से स्टूडेंट्स, हम जो लॉ ऑफ टेंजेंट है, लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ करने के लिए जो क्वेश्चन का स्टार्ट है वो कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गैमा का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें बीटा एंगल गिवन है, तो बीटा को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस गैमा ये इक्वल आएगा 100 डिग्री के। तो इसको स्टूडेंट्स हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और इसको हम नेक्स्ट जो है वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर 2 और इसी तरह से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास बनेगी 100 डिग्री ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर 2 और जो राइट हैंड साइड है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 50 डिग्री के। तो इसको स्टूडेंट्स हम जो हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट है उसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। तो अगर हम देखें हमारे पास जो साइड्स गिवन है ए और सी है, तो ए और सी के अकॉर्डिंग हमारा जो लॉ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे यूज़ होगा वो कुछ इस तरह से है, यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स साइड्स के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ टेंजेंट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए और इसी तरह से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास बनेगी टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा टेंजेंट गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ए, सी और अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर 2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 101 माइनस 93 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा 101 प्लस 93।
और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टेंजेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फा प्लस गैमा ओवर 2 की वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे, जो कि हमारे पास थी 50 डिग्री के। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 50 डिग्री। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बनेगी 8/194, और राइट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा ओवर 2, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है टेंजेंट 50 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टेंजेंट 50 है इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा 8/194 इंटू टेंजेंट 50 डिग्री, और राइट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा ओवर 2। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 194, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 50 है, टेंजेंट 50 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1.1915 इक्वल्स टू टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 0.049 टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा ओवर 2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम सबसे पहले टेंजेंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो टेंजेंट जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 0.049 इक्वल्स टू गैमा माइनस अल्फा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 0.049 है इसका हम कैलकुलेटर से tan इनवर्स लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2 डिग्री 49 मिनट्स के इक्वल्स टू गैमा माइनस अल्फा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये 2 डिग्री और 49 मिनट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आएगा 5 डिग्री और 37 मिनट्स के इक्वल्स टू गैमा माइनस अल्फा। इसको हम स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, गैमा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 5 डिग्री 37 मिनट्स के। तो स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस गैमा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 5 डिग्री और 37 मिनट्स के। तो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स जो माइनस है इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट साइड में हम अल्फा को पहले लिखते हैं अल्फा माइनस गैमा इक्वल्स टू माइनस 5 डिग्री और 37 मिनट्स के। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है इनको हम सॉल्व करके अल्फा और गैमा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, ऐड, ताकि हमारे पास यहाँ से गैमा कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, अल्फा प्लस गैमा इक्वल्स टू 100 डिग्री, और जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है वो है अल्फा माइनस गैमा इक्वल्स टू माइनस 5 डिग्री और 37 मिनट्स। इन इक्वेशंस को हम करेंगे ऐड, और ऐड करने से स्टूडेंट्स यहाँ से गैमा कैंसल आउट होगा, अल्फा प्लस अल्फा हमारे पास आएगा 2 अल्फा विच इज इक्वल्स टू 94 डिग्री
और 23 मिनट्स के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2 को राइट साइड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमारे पास आएगा 47 डिग्री और 11 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास इक्वल आई 47 डिग्री और 11 मिनट्स के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अल्फ़ा के बाद हम गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करने से 47 डिग्री 11 मिनट्स प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है गैमा इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 47 डिग्री और 11 मिनट्स को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो गैमा हमारे पास बनेगा 100 डिग्री माइनस 47 डिग्री और 11 मिनट्स के। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो गैमा है वो आएगा 52 डिग्री 49 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने गैमा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली अल्फ़ा की हेल्प से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जो अननोन साइड है जो कि है बी को फाइंड आउट करने के लिए अब हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। सो यूजिंग लॉ ऑफ साइन, तो लॉ ऑफ साइन में से जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे वो हमारे पास है a ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू b ओवर साइन बीटा। तो यहां से स्टूडेंट्स b फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो b है वो हमारे पास बनेगा b इज इक्वल्स टू a इंटू साइन बीटा ओवर साइन अल्फा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा b इज इक्वल्स टू a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 93, नेक्स्ट हमारे पास है साइन बीटा और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 80 डिग्री और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है साइन अल्फा तो ये हमारे पास बनेगा साइन 47 डिग्री 11 मिनट्स के। तो इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो बी साइड है वो हमारे पास आई 124.8 के। तो ये स्टूडेंट्स हमने बी साइड भी फाइंड आउट कर ली और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है b इज इक्वल टू 14.8, c इज इक्वल टू 16.1 और इसमें हमारे पास एंगल है अल्फा जो कि है 42 डिग्री और 45 मिनट्स के। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है। तो इसमें हमारे पास एक साइड है अननोन और 2 एंगल्स। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास बी साइड है 14.8 और सी साइड है 16.1। सो हियर C इज ग्रेटर देन B और अगर C ग्रेटर देन B है तो हमारे पास जो गैमा एंगल है वो ग्रेटर होगा बीटा से। तो लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करने के लिए स्टूडेंट्स हमारा जो स्टार्ट हमारा होगा कि हमारे पास एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा एंगल गिवन है, उसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे। तो
तो ये हमारे पास बनेगा बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री और 45 मिनट्स के। तो ये हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू, इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 137 डिग्री और 15 मिनट्स के। इसको स्टूडेंट्स हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको फिर हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। फर्दर स्टूडेंट्स हम बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से ये हमारे पास बनेगा बीटा प्लस गैमा ओवर 2, और राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगी 137 डिग्री 15 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा बीटा प्लस गैमा ओवर 2, और राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगी 68 डिग्री 37 मिनट्स के। अब स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट। सो यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो लॉ ऑफ टेंजेंट इसमें हम यूज़ करेंगे, चूँकि हमारे पास बी और सी साइड गिवन है और सी ग्रेटर देन बी है, तो ये हमारे पास बनेगा सी माइनस बी ओवर सी प्लस बी इक्वल्स टू टेंजेंट गैमा माइनस बीटा ओवर 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्टूडेंट्स टेंजेंट गैमा प्लस बीटा ओवर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 16.1 माइनस 14.8, और डिनोमिनेटर हमारे पास है 16.1 प्लस 14.8। इसी तरह से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है टेंजेंट गैमा माइनस बीटा ओवर 2, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है टेंजेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो बीटा प्लस गैमा ओवर 2 की वैल्यू थी उसको पुट करेंगे, वो हमारे पास है 68 डिग्री 37 मिनट्स के। इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 1.3, और डिनोमिनेटर में हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 30.9 के, और राइट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट गैमा माइनस बीटा ओवर 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है टेंजेंट 68 डिग्री और 37 मिनट। इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारे पास है 2.554। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2.554 को हम लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1.3 ओवर 30.9 इंटू 2.554 इक्वल्स टू टेंजेंट गैमा माइनस बीटा ओवर 2। तो लेफ्ट साइड को स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास बनेगा 0.107 के, और राइट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट गैमा माइनस बीटा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम टेंजेंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 0.107 इक्वल्स टू गैमा माइनस बीटा ओवर 2।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 0.107 का tan इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 डिग्री और 8 मिनट्स के इक्वल्स टू गैमा माइनस बीटा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड से तो ये हमारे पास बनेगा 12 डिग्री और 16 मिनट्स के इक्वल्स टू गैमा माइनस बीटा। तो गैमा माइनस बीटा को स्टूडेंट्स हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा गैमा माइनस बीटा इक्वल्स टू 12 डिग्री और 16 मिनट्स। और यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट साइड से माइनस कॉमन लें तो माइनस कॉमन लेने से अगर हम बीटा को पहले लिखें तो ये हमारे पास प्लस में आएगा माइनस गैमा इक्वल्स टू 12 डिग्री और 16 मिनट्स के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम माइनस साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा बीटा माइनस गैमा इक्वल्स टू 12 डिग्री और 16 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके बीटा और गैमा की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 137 डिग्री 15 मिनट्स के, जो कि हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है बीटा माइनस गैमा इज इक्वल्स टू 12 डिग्री और 16 मिनट्स। इनको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई तो गैमा कैंसल आउट होगा, बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 बीटा। और इन वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का साइन है और इक्वेशन नंबर 2 में भी राइट साइड पे माइनस का साइन है। इन स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 124 डिग्री और 59 मिनट्स के। तो 2 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 को डिवाइड करने से हमारे पास जो बीटा है वो आएगा 62 डिग्री 29 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा एंगल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे गैमा एंगल, और गैमा एंगल फाइंड आउट करने के लिए बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1 तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 62 डिग्री 29 मिनट्स प्लस गैमा इक्वल्स टू 137 डिग्री 25 मिनट्स। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं तो गैमा हमारे पास आएगा 137 डिग्री 25 मिनट्स माइनस 62 डिग्री 29 मिनट्स के। तो इसको स्टूडेंट्स इन नंबर्स को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो गैमा एंगल है ये हमारे पास आएगा 74 डिग्री 56 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने गैमा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अननोन एलिमेंट है वो है ए। तो ए को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। सो यूजिंग लॉ ऑफ साइन तो लॉ ऑफ साइन में से जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स वो हमारे पास है ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम ए को फाइंड आउट करने के लिए ए को हम इस तरह से लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू बी इंटू साइन अल्फा ओवर साइन बीटा।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा a इज इक्वल टू 14.8 इंटू साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 42 डिग्री 45 मिनट्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन बीटा, तो ये हमारे पास बनेगा साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 62 डिग्री और 29 मिनट्स के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो a है वो आएगा 11.3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास a साइड भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है a इज इक्वल टू 319, b इज इक्वल टू 168, और गैमा एंगल हमारे पास गिवन है 110 डिग्री और 22 मिनट्स के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स इसमें हम पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे और फिर हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो a साइड है वो b साइड से ग्रेटर है। Here a is greater than b। तो यहाँ से जो हम कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जो अल्फा एंगल है वो ग्रेटर होगा बीटा से। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए जो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा हमारे पास है 180 डिग्री के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो गैमा एंगल है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम गैमा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 110 डिग्री और 22 मिनट्स के। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये हमारे पास इक्वल आएगा 69 डिग्री और 38 मिनट्स के। इसको स्टूडेंट्स हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम, और इसको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे अल्फ़ा और बीटा को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ताकि जब हम लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करें तो उसमें हम उस वैल्यू को यूज़ कर सकें। सो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और राइट साइड हमारे पास है 69 डिग्री 38 मिनट्स, और इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो लेफ़्ट साइड हमारे पास आएगी अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और राइट हैंड साइड को हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास ये बनेगा 34 डिग्री और 49 मिनट्स के। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। तो लॉ ऑफ टेंजेंट में से जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमारे डाटा के अकॉर्डिंग ए और बी साइड्स गिवन है, और चूंकि ए ग्रेटर है बी से तो ये लॉ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2
ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 319 माइनस 168। इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास बनेगा 319 प्लस 168, और राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगी टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है टेंजेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 की वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है 34 डिग्री 49 मिनट्स। तो लेफ्ट साइड को स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 151 ओवर 487, और राइट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 34 डिग्री और 49 मिनट्स की हम वैल्यू पुट करेंगे, और ये हमारे पास है 0.695 के। इसको स्टूडेंट्स हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 151 ओवर 487 मल्टीप्लाई 0.695 इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो लेफ्ट साइड को स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास बनेगा 0.2156 के, और दूसरी साइड पे हमारे पास है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम टेंजेंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, tan इनवर्स 0.2156 इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 0.2156 का tan इनवर्स लेंगे, तो tan इनवर्स लेने से ये हमारे पास आएगा 12 डिग्री और 10 मिनट्स के इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिग्री और 10 मिनट्स के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा 24 डिग्री और 20 मिनट्स, और ये हमारे पास इक्वल है अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा माइनस बीटा को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 24 डिग्री और 20 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ, ताकि यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन वन एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 69 डिग्री और 38 मिनट्स के, और इसी तरह से हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनी थी अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 24 डिग्री 20 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ऐड करने से हमारे पास यहाँ पे जो बीटा है, बीटा कैंसिल आउट होगा, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हमारे पास बनेगा 2 अल्फ़ा।
और नेक्स्ट हम 69 डिग्री 38 मिनट्स और 24 डिग्री 20 मिनट्स को ऐड करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 93 डिग्री 58 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को हम राइट हैंड साइड पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 93 डिग्री 58 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आएगी 46 डिग्री 59 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे बीटा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अल्फ़ा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। सो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1 तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमारे पास थी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 69 डिग्री 38 मिनट्स के। इसमें हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 46 डिग्री 59 मिनट्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 69 डिग्री 38 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 46 डिग्री 59 मिनट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा बीटा इक्वल्स टू 69 डिग्री 38 मिनट्स माइनस 46 डिग्री 59 मिनट्स के। इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने से हमारे पास जो बीटा एंगल है वो इक्वल आएगा 22 डिग्री और 39 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा की हेल्प से बीटा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में जो साइड्स गिवन है वो ए और बी गिवन है, तो सी साइड यहाँ पे अननोन है। तो सी को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। सो यूजिंग लॉ ऑफ साइन, तो लॉ ऑफ साइन में स्टूडेंट्स जो हम स्टेटमेंट यूज करेंगे वो हमारे पास है बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। तो चलिए स्टूडेंट्स सी को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से सी हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, सी इज इक्वल्स टू बी इंटू साइन गैमा ओवर साइन बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो सी हमारे पास बनेगा सी इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारे पास है 168 और इसके साथ हमारे पास है साइन गैमा और इसकी वैल्यू हमारे पास है साइन 110 डिग्री और 22 मिनट्स, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन बीटा और बीटा एंगल हमारे पास है 22 डिग्री 39 मिनट्स के। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो सी साइड है वो हमारे पास आएगी 408.97। तो ये स्टूडेंट्स हमने सी साइड भी फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास इक्वल आई 408.97। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका सलूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व किया।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।